हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक सदारत करेंगे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालिबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SAFC एपिक्स कमेटी और नेशनल इलेक्शन प्लान एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक SAFC एपिक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात बारे भी बताया जाएगा। SAFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। नेशनल इलेक्शन प्लान एपिक्स कमेटी का इजलास जुम्मे को होगा। कुरम मामले पर अमन मुआहिदा तय पा गया। एहतजाजी धरने खत्म। फरीक़ैन मुआहिदे के 14 नकात पर मुत्तफ़िक़ हुए और दोनों तरफ से 45-45 सरकार ने दस्तखत कर दिए। अमन मुआहिदे के तहत फरीक़ैन सीज़ फायर करते हुए मोर्चे ख़त्म करेंगे और असलहा जमा करवाएंगे। अमन के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया से ताउन करेंगे। कुरम जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कुरम के रास्तों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 399 अरकान पर मुश्तमिल फोर्स बनाई जाएगी। सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास ने एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कहा कि पारा चनार में अमन मुआहिदा हो चुका है। बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। धरने के शुरका और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, उलमा से, शख्सियात से जो भी इस वक्त धरनों में बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा कि वहाँ के जिरगे वालों ने भी आप सबका शुक्रिया अदा किया है और धरना ख़त्म करने का कहा है, मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। कुरम मामले पर अमन मुआहिदा मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है मुआहिदा अमन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। कुरम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। फरीक़ैन का मस्बत किरदार काबिल सत्ताइश है। अपील है मुनाफरत फैलाने वालों को मुस्तरद करते हुए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। तशद्दुद हमेशा तशद्दुद को जन्म देता है जो किसी के मुफाद में नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का कुरम मुआहिदे का खैर मक़दम। कहते हैं मुआहिदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद करने वालों का शुक्रिया। विफाक सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी इदारों की काविशें काबिल तहसीन है। कुरम के अवाम से अपील है कि वतन, दीन और कौम के लिए मुत्तहिद हो जाएं। हर किस्म के इंतशार की कोशिशों को नाकाम बनाना है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गिलियात में आज से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, क़िला अब्दुल्ला, क़िलात समेत 18 अजला में 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह मुतासर होने से मोटरवे कई मुकामात से बंद हो गए। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए और बड़ी ये एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपये की महसूलात ख़जाने में आए हैं। मुआशी इस्तेहकाम कर लिया, अब टेक ऑफ करना होगा। बरामदात को बढ़ाना होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम नए साल में नेक शगुन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। बोले धरनों ने मुल्की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी हुकूमत में कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। शफाफियत की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। महसूलात में IMF हदफ हासिल कर लिया। कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के खातिर ख्वाह नताइज सामने आए। चीनी की स्मगलिंग 0 पर आ गई। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की मंजूर।
آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے. اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کرواتی رہی؟ پھر تو 8 فروری کو الیکشن کے روز بھی انٹرنیٹ کی بندش غلط تھی. چیئرمین پی ٹی اے کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں بریفنگ. کہا کہ 2016 سے جب بھی وزارت داخلہ کا خط آتا ہے انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے حکم پر بھی سوشل میڈیا ایپس بند کی گئیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ کیا رولز ایکٹ سے آگے جا سکتے ہیں؟ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو کیا وزارت نے نظر ثانی دائر کی؟ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کیا وزارت کا یہ کام نہیں کہ سپریم کورٹ کو بتائے کہ یہ چیز ایکٹ اور رولز میں نہیں ہے؟ سینیٹر ندیم بھٹو نے کہا کہ آپ 5G نہ لائیں، ہمیں 2023 والا انٹرنیٹ واپس کر دیں. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ جب تک ڈیجیٹل ہائی ویز نہیں بنائیں گے الٹے بھی لٹک جائیں انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات. ایران پاکستان تعلقات، علاقائی صورتحال اور غزہ میں جاری سے ہونی جارحیت پر تبادلہ خیال. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ غزہ کی صورتحال اور القدس کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں، امت مسلمہ کا ہے. عالم اسلام فلسطینیوں کی حمایت میں مضبوط آواز بلند کرے. پاکستان اونچی اڑان کے لیے ٹریک آف کر چکا ہے. ثابت ہو گیا کہ ترقی صرف مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے. پاکستان نواز شریف کے ویژن کے مطابق معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیان. وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو ڈیولپمنٹ روڈ میپ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش. پائیدار ترقی کے جامع روڈ میپ اڑان پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایکسپورٹ، انوائرمنٹ، انرجی اور ایکٹیویٹی پر مشتمل 5E ویژن قابل تحسین ہے. معیشت مستحکم ہو رہی ہے، اب سماجی ترقی کی طرف توجہ دینا ہوگی. قومی ترقی کی راہ میں حائل ہونے والوں کو اب قوم برداشت نہیں کرے گی. ملک اڑان میں حائل ہونے والے اصل میں عوام کے دشمن ہیں. IMF کے ساتھ معاہدے کی ایک اور شرط پوری. وزارت خزانہ نے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے لیے پینشن اصلاحات متعارف کروا دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق ریٹائرڈ ملازم کسی ادارے میں دوبارہ نوکری کرنے پر تنخواہ یا پینشن لیں گے. کسی کو پینشن اور تنخواہ یکمشت نہیں ملے گی. وزارت خزانہ نے پینشن اصلاحات پر IMF کو آگاہ کر دیا. 60 کھرب روپے کے محصولات جمع نہیں ہوئے. پہلی ششماہی میں مجموعی وصولیاں ہدف سے 386 ارب روپے کم رہے. تاجر دوست اسکیم کے تحت 23 ارب 40 کروڑ روپے جمع کرنے کا ہدف بھی پورا نہ ہوا. IMF کے دباؤ پر بنیادی استعمال کی اشیاء پر سیلز ٹیکس کی مد میں 19 کھرب کی وصولی ہوئی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کی امدادی رقم بڑھا دی گئی. رواں ماہ سے مستحق خواتین کی ساماہی رقم 10,500 سے بڑھا کر 13,500 روپے کر دی گئی. چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہنرمند پروگرام سے مستحق افراد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے.